सुबह का वक्त होता है। सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। नेहा और अंजलि सबको खाना दे रही होती हैं। तभी ऊपर से नीलम काला चश्मा लगाए और हाथ में पर्स लिए अपने हस्बैंड के साथ नीचे आती है। अरे बहू, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आ जाओ, खाना खा लो। नम्मी, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। नीलम बिना किसी की तरफ देखे घर से बाहर चली जाती है। शाम को नेहा और अंजलि किचन में चाय बना रही होती हैं और हंसी मजाक भी कर रही होती हैं। चाय बनने के बाद दोनों चाय लेकर डाइनिंग रूम में आती हैं और सोफे पर बैठकर मजे से चाय पीने लगती हैं। तभी नीलम भी बाहर से वापस आ जाती है। दीदी आइए ना, अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है, हमारे साथ बैठकर पी लीजिए। मुझे तुम्हारी अदरक वाली चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चाय तुम्हें ही मुबारक हो। इतना कहकर नीलम अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी बात से नेहा उदास हो जाती है। यार, पता नहीं दीदी हमेशा एटीट्यूड से बात करती है। हम तो हमेशा उनसे प्यार से बात करते हैं। अरे छोड़ ना, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तेरी मेरी तो खूब बनती है। अंजलि की बात सुनकर नेहा फिर से खुश हो जाती है। अगली सुबह नेहा और अंजलि बाजार जाने के लिए रेडी खड़ी होती हैं। मम्मी जी, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। नीलम की सास नीलम को सीढ़ियों पर खड़ा देखकर उससे कहती है, नीलम बहू, तुम जाओगी इनके साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। नीलम, तुम भी इनके साथ शॉपिंग पर चली जाओ। पूरा दिन बस कमरे में ही पड़ी रहती हो, थोड़ा बाहर भी निकल लिया करो। ठीक है, चलती हूँ। नीलम थोड़ी देर में रेडी होकर आ जाती है और तीनों मॉल में आ जाती हैं। नेहा और अंजलि कपड़ों के स्टोर में होती हैं और एक दूसरे के लिए चीजें देख रही होती हैं। ये वाली साड़ी खरीदूं क्या? अच्छी लगेगी मुझ पर? हाँ, अभी ये ले लो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। तभी नेहा नीलम को देखती है तो वो उनके साथ नहीं होती। दोनों मॉल में नीलम को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ती है तो नीलम वहां बहुत ही संजीदा अंदाज में एक आदमी से बात कर रही होती है। देखो, दीदी किसी लड़के से बात कर रही हैं। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है? हो सकता है उसका कोई पुराना दोस्त हो। वैसे भी अगर हमने पूछा तो वो उल्टा हमें ही सुना देगी। दोनों फिर अपनी शॉपिंग पर लग जाती हैं। रात को नीलम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठी होती है। उसके सामने एक नक्शा खुला होता है और वो उस पर पेन से निशान लगा रही होती है। तभी वहां समीर आता है। क्या करती रहती हो सारा दिन? पता नहीं तुम इतनी खुफिया क्यों हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। नीलम मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आपको इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। अरे तुम्हारा तो प्यार भी डरावना लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी सीरियल किलर के साथ रहता हूं। क्या पता सच में हो। तभी दोनों हंसने लगते हैं। अगली सुबह सारी फैमिली डाइनिंग रूम में बैठकर लूडो खेल रही होती है। नेहा और अंजलि गोटी काटकर हंस रही होती हैं। तभी नीलम रेडी होकर वहां आती है। अरे बहू, आओ, हमारे साथ बैठकर लूडो खेलो, बहुत मजा आएगा। और ये तुमने चेहरा क्यों छुपा रखा है? Whatever, मम्मी जी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि आप लोगों की तरह यहाँ बैठकर फालतू गेम खेलूं। मेरे पास बहुत काम है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अरे ये क्या तरीका है? इसे तो बड़ों से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। अभी कुछ ही समय हुआ है आए हुए और इतना एटीट्यूड दिखा रही है। अरे छोड़िए ना, क्या पता कोई जरूरी काम हो। शाम को नेहा और अंजलि चाय पीते पीते नीलम के बर्ताव के बारे में सोच रही होती हैं। यार, पता नहीं दीदी हमेशा इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो अपने ससुराल वालों से भी अच्छे से बात नहीं करती। और तूने नोटिस किया, वो पापा जी से भी कितने अजीब से बात करती है। उन्हें ऐसे देखती है जैसे उनसे कोई दुश्मनी हो। मुझे तो लगता है कोई तो बात है, जैसे कोई खुफिया राज हो। रात को समीर और नीलम कमरे में होते हैं। नीलम, तुम्हें मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ कहा क्या? बस इतना ही तो कहा था कि मुझे गेम्स नहीं खेलनी। फिर भी बड़ों से बात करने का एक तरीका होता है। ये मुझे मत सिखाइए। मुझे ये चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं हैं।
नीलम गुस्से से सो जाती है। अगली दोपहर को नीलम कॉल पर किसी से बात कर रही होती हैं। तभी बिना नॉक किए नेहा और अंजलि उसके कमरे में आ जाती हैं। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी यहाँ कोई आ गया है। नीलम जल्दी से कॉल काट देती है। दीदी चलो ना, आज हम सब वाटर पार्क चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। आने से पहले नॉक करते हैं? मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। दीदी हम तो बस अगर दोबारा बिना पूछे मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या तरीका है दीदी? हम तो बस वाटर पार्क जाने के लिए आपसे पूछ रहे थे और आप इस तरह हमसे बात कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बाहर निकलो मेरे कमरे से। नेहा और अंजलि उदास होकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दीदी का अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई इतनी बदतमीजी से बात करता है क्या? दोनों उसकी बात से उदास हो जाती हैं। अगले दिन काम वाली मासी नीलम के कमरे की सफाई कर रही होती है और वहां पड़ी सेफ को हटाने लगती है। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी सेफ क्यों हटा रही हो? दीदी, मालकिन ने कहा है कि सारे कमरों की अच्छी तरह हर चीज हटाकर सफाई करनी है। तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे बहू, सफाई करने दो, मैंने ही कहा है। आओ, तुम यहाँ से झाड़ू लगा लो। उसकी सास जैसे ही सेफ हटाने लगती है तो नीलम तुरंत उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। मम्मी जी, हटिए यहाँ से। जब मुझे सेफ नहीं हटानी तो आपको एक बार में समझ नहीं आती? तुम चलाओ यहाँ से, यहाँ तो बहुत राज छुपे हुए हैं। यहाँ झाड़ू लगाने की अब जरूरत नहीं है। वहां से उसकी सास गुस्से से चली जाती है। नीलम तुरंत सेफ को अपनी जगह रख देती है। नेहा और अंजलि किचन में खाना बना रही होती हैं तो उनकी सास उनके पास आती है। ये नीलम आजकल बहुत बदतमीज हो गई है। मैंने इसे इतनी बदतमीजी करने का कोई हक नहीं दिया। मम्मी जी, कल हम भी गए थे, उन्होंने तो डांट कर बाहर निकाल दिया। कमरा ही तो है, कोई तिजोरी तो नहीं जो हम उनके गहने चुरा लेंगे। मम्मी, वो तो ऐसे करती हैं जैसे कमरे में लाखों करोड़ों छुपा रखे हों। पता नहीं ऐसा क्या छुपा रही हैं। दोनों फिर अपना काम करने लग जाती हैं। आखिर नीलम अपने कमरे में क्या ऐसा छुपा रही है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देती। वैसे नीलम की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती हैं। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़ा होता है। पार्सल पर डू नॉट ओपन लिखा होता है। भैया, ये पार्सल किसके नाम का है? बाजी, ये नीलम नाम का पार्सल है। क्या वो यही रहती है? डिलीवरी बॉय चला जाता है। लाल बॉक्स और डू नॉट ओपन लिखा देखकर नेहा के दिल में अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वह उसे खोलने का सोचती है। अरे, ऐसा क्या है जो इस पर डू नॉट ओपन लिखा है? इसको तो देखकर ही पता चलेगा। तभी ऊपर से किसी के भागकर आने की आवाज आती है। वह झटके से नेहा के हाथ से पार्सल छीन लेती है। तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? किसी का प्राइवेट पार्सल खोल रही हो? बिल्कुल बेशर्म हो तुम। दीदी, इसमें इतनी कौन सी बात हो गई? आप भी तो घर की मेंबर हो। और ऐसा कौन सा सामान मंगा लिया जो हम खोल नहीं सकते? तुम बस चुप ही रहो। वह गुस्से से पार्सल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। चीप पीपल, जरा सी भी अकल नहीं है।